स्टूडेंट्स, अगर आप एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 1 से 30 तक एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है तो 283 हो जाए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है तो 283 इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या होगी। एन एटम हैज 19 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन, इट मास नंबर विल बी। मतलब कि एक हमारा एटम है, उसके पास 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर बताना है। देखिए हमारा 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा मास नंबर निकल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट है 90। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है कहलाते एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास आर कॉल्ड। क्या होता है ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसे आइसोटॉप कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे दो कार्बन हमारा दिया गया है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा सेम है। देखिए यहाँ पे सेम है, फिर यहाँ पे, लेकिन इसका जो है मास नंबर देखिए डिफरेंट, तो उसे क्या कहते हैं हम, आइसोटॉप कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। यदि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात विषम हो तो नाभिक होगा। इफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इज ओड देन न्यूक्लियस इज। तो ये स्टेबल हमारा है, बी अनस्टेबल है और सी न्यूट्रल है, डी हाईली स्टेबल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अनस्टेबल। क्वेश्चन 6 देखेंगे। समस्थानिकों के लिए निम्न में से समान नहीं होता है। विच इज नॉट सेम फॉर आइसोटॉप्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन की वैलेंसी की केमिकल प्रॉपर्टीज की नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं आइसोटॉप में सेम नहीं होता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। निष्क्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स इन इनर्ट गैसेस आर 6 होते हैं कि 7 होते हैं कि 4 की 2 और 8। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी है, 2 और 8 होता है। क्वेश्चन 8 देखेंगे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। हेनरी बेक्यूरेल ने की, रदरफोर्ड ने की, मदन क्यूरी ने की, चैडविक ने। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 देखेंगे। अल्फा किरणें होती हैं, अल्फा रेज आर एच प्लस आयन होती है कि अनस्टेबल पार्टिकल्स होती है कि इलेक्ट्रॉन्स होती है कि मोर स्टेबल पार्टिकल्स होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मोर स्टेबल पार्टिकल्स। अल्फा किरणों पर आवेश होता है चार्ज ऑन अल्फा रेज इज +2 होता है कि -1 होता है कि +1 होता है कि नन ऑफ दीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए +2। बीटा किरणें बनी होती हैं। बीटा रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल से कि निगेटिवली चार्जेड पार्टिकल से कि न्यूट्रल पार्टिकल से कि नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी निगेटिवली चार्जेड पार्टिकल। जो बीटा किरणें किससे बनी होती है, निगेटिवली चार्जेड पार्टिकल से बनी होती है। क्वेश्चन 12 देखेंगे। सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है। विच हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी गामा रेज की होती है। हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, गामा रेज की। क्वेश्चन 13 देखेंगे। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है। विच हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर। अल्फा रेज की होती है कि बीटा रेज की होती है कि गामा रेज की होती है कि नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अल्फा रेज। हाईएस्ट आयनाइजेशन पावर किसकी होती है, अल्फा रेज की होती है। अल्फा कण में होता है, अल्फा पार्टिकल है, क्या होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 4 मास यूनिट होता है एंड -2 चार्ज होता है।
रेडियोधर्मी परिवर्तन होता है, रेडियो एक्टिव चेंज रिवर्सिबल होता है कि इरिवर्सिबल होता है कि इंडोथर्मिक होता है कि नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इरिवर्सिबल होता है। क्वेश्चन 16 देखेंगे, आयनिक यौगिक का सामान्य नाम है, कॉमन नेम ऑफ आयनिक कंपाउंड। इलेक्ट्रोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट होता है कि नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है, इलेक्ट्रोवेलेंट होता है। क्वेश्चन 17 देखेंगे, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन, सोडियम एटम है, सोडियम आयन में क्या होता है, केमिकली सिमिलर होता है कि सेम प्रोटॉन होता है कि सेम इलेक्ट्रॉन होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेम प्रोटॉन होते हैं। क्वेश्चन 18 देखेंगे, किसमें आयनिक बंधन नहीं है, विच डज नॉट हैव आयनिक बॉन्ड। पोटेशियम नाइट्रेट में कि सोडियम क्लोराइड में कि कैल्शियम क्लोराइड में कि मीथेन में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मीथेन। मीथेन में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। क्वेश्चन 19 देखेंगे, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोने पर आयन बनता है जिसका आवेश होता है, व्हेन एन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन आयन चार्जेस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, -1 होता है। त्रिबंधन किस में होता है, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन क्लोरीन में कि अमोनिया में कि कार्बन डाइऑक्साइड में कि नाइट्रोजन में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, नाइट्रोजन में होता है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, नाइट्रोजन में। किस में द्विबंधन नहीं है, विच डज नॉट हैव डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन में कि कार्बन डाइऑक्साइड में कि मीथीन में, इथीन में कि अमोनिया में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमोनिया में। अमोनिया में क्या होता है कि डबल बॉन्ड नहीं होता है। आणविक बंधन बनता है जब, आणविक बॉन्ड इज फॉर्मेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, मेटल रिएक्ट विथ मेटल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। तब जाके हमारा क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तब। क्वेश्चन 23 देखिए, सहसंयोजकता में होता है इनकोवेलेंसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नो इंटरेक्शन से इलेक्ट्रॉन लॉस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है, विच हैज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन में ऑप्शन डी, सोडियम ब्रोमाइड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है सोडियम ब्रोमाइड में। क्वेश्चन 25 देखेंगे, 9 प्रोटॉन वाले तत्व की संयोजकता होगी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विथ 9 प्रोटॉन इज 1 होगी कि 2 होगी कि 5 होगी कि 7 होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 होगी। क्यों, कि फिर 9 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी 9 होगा, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता, तो उसकी जब हम निकालेंगे तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 7 होगा तो 1 बचेगा। क्वेश्चन 26, मीथेन में संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है कि ऑक्टाहेड्रल होती है कि पैरामिडल होती है, किस पार। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन है टेट्राहेड्रल होती है मीथेन की स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 27, दोनों प्रकार के बंधन आयनिक प्लस कोवेलेंट किस में होते हैं, विच हैज बट आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, मीथेन में कि हाइड्रोजन में कि पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम साइनाइड में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ई, पोटेशियम साइनाइड में। सबसे अधिक क्वथनांक किसका है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज ऑफ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, CaCl3 में क्या होता है, हमारा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। मीथेन अणु में बंधन होता है, बॉन्ड इज मीथेन इज डबल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि आयनिक बॉन्ड होता है, मीथेन में बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है मीथेन में। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, डिपेंड्स ऑन मेल्टिंग पॉइंट की, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी की चेंज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट भी करें।